हरे कृष्णा। तो आपका सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। कल तक हमने भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 16 श्लोक तक किए थे। तो आज आगे जाएंगे हम 17वां श्लोक। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरभि ब्रूहीना श्रद्धानानं लीलाय धाधत कल। तस्य his karmani transcendental acts udharani magnanimous parigitani broadcast shurubhi by the great soul bruhi please speak nah unto us shraddhananam ready to receive with respect lilaya pastime dagdhatha advantage kalah incarnation. Translation: His transcendental acts are magnificent and gracious, and great learned sages like Narada sing of them. Please therefore speak to us who are eager to hear about the adventures he performs in his various incarnations. तो ये तात्पर्य में खास करके पहली बार मैंने जो ये पढ़ा था, आप देखोगे कि नारद मुनि को समाज में कभी कभी लोग ठीक से जानते नहीं। नारद मुनि को केवल कहते हैं ये कलह करने वाला, एक दूसरे का झगड़ा लगाते हैं, या उसका जो सम्मान देना चाहिए उतना सम्मान देते नहीं उसे, या कॉमेडी या ऐसे ही मजाक करने वाले व्यक्ति या दूसरों में झगड़ा करने वाले ऐसे सोचते। लेकिन हमें जानना चाहिए, भागवतम में भी उल्लेख है कि नारद मुनि जैसे जो महान भक्त है भगवान की गुणगान करते रहते, भगवान की स्तुति करते रहते। स्वयं व्यासदेव जी नारद मुनि के शिष्य है जिन्होंने भागवतम की रचना की, पूरे वेदाओं की रचना की। रामायण के जो वाल्मीकि मुनि है उनके गुरु भी नारद मुनि है। तो नारद मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके मुख पे हमेशा भगवान का नाम रहता है, उनके मुख पे भगवान का नाम और भगवान की कथाओं के बारे में गुणगान करते रहते। इसलिए यहाँ पे भी उल्लेख किया गया है कि नारद मुनि जैसे भगवान की स्तुति करते वैसे हमें भी आप भगवान की लीलाओं के बारे में बताओ करके। तो तात्पर्य पढ़ेंगे। The personality of Godhead is never inactive as some less intelligent persons suggest. His works are magnificent and magnanimous. His creation, both material and spiritual, are all wonderful and contain all variegatedness. They are described nicely by such liberated souls as Sila, Narada, Vyasa, Valmiki, Deval, Asita, Madhva, Sri Chaitanya, Ramanuja, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, सिद्धांत सरस्वती एंड मैनी अदर लर्नड एंड सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स। तो पहले भाग में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान की जो लीलाएं रहती है अद्भुत रहती है, क्योंकि हर वक्त वो कुछ ना कुछ कहते रहते। ऐसा तो कहा गया है कि भगवान को स्वयं को मालूम नहीं रहता कि उनकी कितनी लीलाएं, हर क्षण कुछ अलग अलग लीलाएं करते रहते। अभी हम लिखने गए, अगले क्षण भगवान ने और एक लीला की रहेगी। इसलिए भगवान के जो पहले विस्तार है अनंत शेष, वो भी, या बलराम जी, वो भी जब अनंत शेष अपने हजारों मुख से भगवान का गुणगान करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी उन्हें कम पड़ता है, क्योंकि भगवान के लीला या गुण के बारे में चर्चा करना असीमित है। केवल आधे घंटे के भागवतम क्लास या एक हफ्ते में हम नहीं कह सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हजारों साल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, फिर भी भगवान की जो गुण है, लीलाएं कम नहीं होती। तो ऐसे उनकी दिव्य बहुत बड़ी और अद्भुत लीलाएं रहती है। दूसरे श्रील प्रभुपाद खास करके सभी जो आचार्य है जो भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, उनका सबका ज़्यादातर उनका नाम दिया। नारद मुनि है, व्यासदेव है, बाद में कहते हैं असित, देवल, मध्वा, श्री चैतन्य महाप्रभु, बलदेव विद्याभूषण, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत, सब यहाँ तक प्रभुपाद के गुरु तक उन्होंने सबका उल्लेख किया है। तो ऐसे सब आचार्य रहते हैं, वो भगवान का गुण, नाम, रूप, लीला इसका हमेशा गान करते रहते। हमें भी पहले हरे कृष्णा आंदोलन में आने से पहले हमें अनेक आसक्तियाँ रहती थी, हमें बहुत कुछ अच्छा लगता था, या तो क्रिकेट पकड़ो या सिनेमा या अनेक अनेक चीज़ें लगती है। लेकिन एक व्यक्ति को, एक भक्त को जब भगवान की लीला के बारे में सुनना और कहने का जब आसक्ति हो जाता है, तो बाकी चीज़ की आसक्ति नहीं रहती। इसलिए ऐसे भक्तों की जो दिनचर्या रहती है, वो दिन भर भगवान के बारे में सोचते रहते, दिन भर भगवान के बारे में कहते रहते।
जैसे बड़े बड़े आचार्यों ने अपने उदाहरण से दिखाया कि जैसे कि क्या करना चाहिए, भगवान की लीलाओं के बारे में स्तुति करना चाहिए। अगर कल भी सुंदर दयानिधि गौरामपु कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति, ये पिकनिक में जब हम कल गए थे, तो हर एक व्यक्ति को ऐसा कुछ हटके करने की इच्छा रहती है, तो बार बार वही करके करके हमें कभी कभी हम पक जाते हैं। बार बार सुबह उठो, वही करो, ये करो, वही वही करो। लेकिन भगवान की लीला में है जो हटके है, या हमें जो खास करके जो रसा चाहिए वो भगवान की लीला में है। अगर किसी को झगड़ा करना पसंद है तो भगवान की लीला में कितना झगड़ा रहता है। किसी को प्रेममय संबंध करना पसंद है, भगवान कितने प्रेममय संबंध रखते। भगवान हर एक रसा का आस्वादन कर सकते। मुझे ज्ञात है 2008 में मुंबई से मेरे एक मित्र आए थे, और ये मित्र, क्योंकि मैं भी बचपन में हम कराटे सीखते थे, तो कराटे ज़्यादा सीखे नहीं, थोड़ा एक दो पहल तक किए थे। तो ये मित्र जो थे ब्लैक बेल्ट थे कराटे में, बहुत उन्हें कराटे में महारथी थे। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा, क्योंकि भक्ति में अभी अभी आए थे, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, और आके कहने लगे कि आपके जो वरादेव है, तो वरादेव है, कहने लगे वरादेव जिसने पृथ्वी जो गर्भवृक्ष समुद्र में गई थी उसे अपने सूंड के ऊपर डाल के वो ऊपर उठाते, तो वरा अवतार भगवान लेते। तो ये वरा अवतार का झगड़ा है, उनकी हाथ पाए हैं, मीन्स हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष से साथ होती है, और हिरण्याक्ष को वरादेव मारते। तो कहने लगे वरादेव ने पहली फ्लाइंग किक, कराटे में ऐसे कहते हैं कि अनेक प्रकार के वार रहते हैं, तो एक वार ऐसा रहता है कि आप उड़ते हो और लात मारते हो किसी को, उसे फ्लाइंग किक कहते हैं, उड़ के लात मारना। और दूसरा रहता है चॉप कहते हैं, चॉप का मतलब हाथ गर्दन पे मार के किसी को हम मार सकते। तो वरादेव जब हिरण्याक्ष को मारते, वो कहने लगे वरादेव सबसे पहले कराटे टीचर है। क्यों? उन्होंने कूद के जंप मार के एक लात मारी हिरण्याक्ष को, और बाद में जिसे मारा है उसे चॉप कहते। चॉप का मतलब अपने हाथ उसकी गर्दन पे मार के हिरण्याक्ष को मार दिया। तो अगर किसी को कराटे पसंद है तो भगवान भी कराटे करते, कुश्ती चाहिए। भगवान कृष्ण और बलराम सबसे बड़े कुश्ती खेलने के महारथी थे। कंस को मारने से पहले उनके पास दो शक्तिशाली कुश्ती करने वाले पहलवान थे, उनका नाम था चामूर करके एक का। तो भगवान कृष्ण और बलराम आके उनको आराम से मार देते। और भगवान ऐसा भी नहीं कि उनकी बड़ी बड़ी ताकत है, उनके हाथ बहुत बड़े है, ऐसा नहीं, मसल्स नहीं है, लेकिन भगवान आराम से उनको चाणूर और मुष्टिक, ये चाणूर और मुष्टिक नामक दो जो कुश्ती वाले थे उनको आराम से मार देते थे। कहने का है कि अगर हमें किसी चीज़ का भी रस चाहिए, हमें वो भागवतम में मिले या शास्त्रों में मिलेगा। कुछ भी विद्या चाहिए, तो अगर किसी को अलग अलग ग्रहों की जानकारी चाहिए, ये कैसे चलते हैं, बाकी के ग्रह कैसे है, तो वो भी शास्त्रों में उसका उल्लेख दिया गया है। तो प्रभुपाद इसलिए सभी आचार्यों का नाम लेते और कहते हैं कि ये आचार्य है, उनका प्रामुख्य कार्य क्या है, वो भगवान के दिव्य नामों का गुणगान करने में ही है। और ऐसा नहीं कि आचार्य बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और आज क्या चल रहा है या क्रिकेट देख रहा है, ऐसा नहीं करते थे। वो केवल भगवान के गुणगान के लिए हमेशा करते थे। तो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, उनसे भी कभी वो कहते थे मैं भी न्यूज़पेपर छाप सकता हूँ जिसमें भगवान की स्तुति हो, और हर दिन छाप सकता हो। तो किसने पूछा कि आप हर दिन क्या समाचार दोगे, तो उन्होंने कहा कि भगवान हर दिन इतनी लीलाएं करते हैं, तो हर दिन छोड़ो, मैं हर क्षण एक न्यूज़पेपर छाप सकता हूँ या पत्रिका छाप सकता हूँ। तो भगवान की ऐसी अद्भुत दिव्य लीला रहती है। हमें केवल भागवतम में तो थोड़ी प्रामुख्य लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान ने जो असुर को मारा, थोड़े प्रामुख्य असुरों का नाम लिया गया, नहीं तो हर दिन भगवान कृष्ण एक असुर को मारते थे। भगवान खाने का डब्बा लेके जब जंगल में जाते थे अपने मित्रों के साथ, तो हर दिन खाने से पहले, टिफिन खाने से पहले, दोपहर का भोजन करने से पहले वो एक असुर का वध करते थे। वो इनका रोज का कार्य था, रोज एक असुर को मारना। और बाद में क्योंकि कार्य करने के बाद भूख लगती है, अगर आप भाग के जाते हो, कुछ ऐसे मस्ती करते हो, तो आपको भूख लगती है, तो भूख लगने के बाद खाना ज़्यादा अच्छा हजम होता है। इसलिए भगवान हर दिन जो असुर आते थे उनका वध करते थे। ऐसा नहीं कि केवल हम तो थोड़े गिने चुने असुरों का नाम जानते हैं, जैसे पुतना है या तृणावत है, या जो आए शकटासुर आए थे, या बाद में जानते सांप के रूप में अगासुर आए थे। थोड़े थोड़े असुरों का नाम जानते, लेकिन बहुत असुर है। तो आगे पढ़ेंगे। दिस क्रिएशन बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल आर फुल ऑफ ऑपुलेंस, ब्यूटी एंड नॉलेज।
but the spiritual realm is more magnificent due to its being full of knowledge, bliss, and eternity. The material creation are manifested for some time as pervaded shadow of the spiritual kingdom and can be like to cinemas. They attract people of less intelligent caliber who are attracted by false things. Such foolish men have no information of the reality and they take it for granted that the false material manifestation is the all in all. But more intelligent men, guided by the sages like Vyasa and Narada, know that the eternal kingdom of God is more delightful, larger and eternally full of bliss and knowledge. तो प्रभुपाद आगे की तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक जगत भी इतना अद्भुत है. हम छोटा छोटा देखो, आप एक पेड़ का बीज देखो. अगर पेड़ का बीज आप बोओगे मिट्टी में और उसे ठीक से पानी दोगे तो उस पेड़ के बीच से एक सुंदर पेड़ आता है, सुंदर वृक्ष आता है. और ये वृक्ष और एक उसमें भी फल आएंगे और उसमें भी जो बीज आएंगी और वो बीज आप वापस बोओगे तो क्या होगा, और एक वृक्ष आएगा और एक पेड़ आएगा. तो इतनी अद्भुत लीलाएं यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है. बाहर आप रात में जाओगे तो सुंदर तारे रहते हैं, बहुत सुंदर चंद्रमा आता है. यहाँ पे मेरे इस बाजू में देखोगे सूर्य प्रकाश आ रहा है. तो सूर्य प्रकाश, सूर्य को हम फोन करके नहीं कहते अरे आज आना भूल गए आओ करके. सूर्यदेव अपने निर्धारित समय पे वो आ ही जाता है, प्रकट हो जाता है. तो ऐसे अद्भुत है. लेकिन इससे भी ज़्यादा अद्भुत है भगवान का दिव्य धाम, जिसे आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ कहते हैं. तो वैकुंठ आप सोच सकते हो कितना दिव्य रहेगा, क्योंकि ये तो केवल भौतिक जगत में इतनी है, तो वैकुंठ में कितना दिव्यत्व रहेगा हम सोच भी नहीं सकते. तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो सिनेमा रहता है, अगर आपने थिएटर में पहले पिक्चर देखा होगा तो पर्दे पे हमें वो मूवी दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन सच्ची में वो पर्दे के पीछे आप जाओगे तो केवल रोशनी रहती है. तो लाइट मार के आपको एक पर्दे के ऊपर दिखते कि कोई हीरो भाग रहा है, विलन उसके पीछे भाग रहा है, हीरोइन रहती है या उसके दोस्त रहते हैं, लेकिन सब क्या है, नकली है. कुछ असल में नहीं रहता है, पीछे केवल रोशनी रहती है और पर्दे, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा रहता है. अगर वहाँ पे पूरे थिएटर में आप अंधेरा निकाल लो और पूरी रोशनी वहाँ पे डालो तो कुछ नहीं दिखाई देगा. वैसे ही ये जो भौतिक जगत है वो केवल क्षणिक है. ये सब जैसे हमें पिक्चर दिखती है वो सही नहीं है लेकिन हम सही मानते हैं, वैसे ही भौतिक जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं वो सही नहीं है. या हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ये शाश्वत नहीं है. ऐसा नहीं होगा. हमारा घर पकड़ो या हमारे खुद का शरीर भी कितने साल तक रहेगा, एक 60 70 80 साल तक रहता है, बाद में शरीर का भी नाश होता है. हमारे घर भी 100 200 साल तक रहते हैं, बाद में उनका भी नाश हो जाता है. पूरे पेड़ रहते, पेड़ कभी कभी ज़्यादा समय 500 साल भी जी सकते हैं, उससे ज़्यादा भी थोड़े पेड़ रहते, लेकिन फिर भी उनका अंत होगा. जानवर भी थोड़े 15-20 साल, थोड़े 100 साल तक, कछुए वगैरह रहते बहुत 400-500 साल तक भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु होगी. तो भौतिक जगत में ये सब है, ये क्षणिक है, हम नहीं कह सकते शाश्वत है. लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रभुपाद लिखते हैं कि सब शाश्वत है. अगर हम वहाँ से आए हैं वहाँ पे सब शाश्वत है. और ये जो ज्ञान है हमें कौन दे रहे, जैसे व्यास, नारद, ऐसे बड़े बड़े महान ऋषि मुनि ये हमें ज्ञान दे रहे हैं. आगे पढ़ेंगे. Those who are not conversant with the activities of the Lord and His transcendental realm are sometimes favored by the Lord in His adventures as incarnation, wherein He displays the eternal bliss of His association in the transcendental realm. By such activity, He attracts the conditioned soul of the material world. Some of these conditioned souls are engaged in the false enjoyment of material senses, and others in simply negating their real life in the spiritual world. These less intelligent persons are known as karmis or fruitive workers and jnanis or dry mental speculators. But above these two classes of men is the transcendentalist known as Satvata or devotee, who is busy neither with rampant material activity nor with material speculation. He is engaged in the positive service of the Lord and thereby he derives the highest spiritual benefit unknown to the karmis and the jnanis. तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे आगे लिखते हैं कि जो भक्ति मार्ग में खास करके उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है. तो पहले रहते हैं कर्मी जो कर्मकांड का पालन करते हैं, और दूसरे रहते हैं ज्ञानी जो ज्ञान योग का पालन करते हैं. ये दोनों व्यक्ति कर्मकांडी और ज्ञानी भगवान की लीलाओं से या भगवान की सेवा से आनंद नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि कर्मकांडी व्यक्ति आप कुछ करते हो लेकिन उसके बदले में आपको कुछ तो फल चाहिए.
आप के भगवान को जाके 11 रुपये चढ़ाते हो या कुछ केले देते हो, लेकिन भगवान से मांगते हो कि इसके बदले मुझे कुछ तो दे दो करके। और ज्ञानी अपनी बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयत्न करते। तो दोनों स्वरूप में भगवान की जो दिव्य लीलाओं का आस्वादन है, भगवान की सेवा का जो आनंद आता है, उसे प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कर्मी भगवान की सेवा करता है नहीं, वो केवल अगर उसे एक भगवान से कुछ मांगा वो प्राप्त नहीं होता, वो दूसरे के पास जाएगा। उसने एक भगवान से, दूसरे ने नहीं दिया तो तीसरे के पास जाएगा। तो उनका जो विश्वास रहता है वो हिलता रहता है। अगर उसकी इच्छा पूरी होती तो उस भगवान के पास रहते, नहीं तो भगवान को भी छोड़ देते। तो इसलिए ये जो भक्त है, भक्त को सात्वता, हमने पिछले श्लोकों में देखा था, जो भक्त रहते उसे सात्वता कहा गया, क्योंकि भगवान शाश्वत है। और सत्वता, ये भक्त रहते, ये भगवान की सेवा में हमेशा लीन रहते और सेवा करके उन्हें आनंद प्राप्त होता है, इसलिए वो बहुत खुश रहते जो भगवान के भक्त रहते। As the supreme controller of both the material and spiritual world, the Lord has different incarnation and unlimited categories. Incarnation like Brahma, Rudra, Manu, Prithu and Vyasa are his material qualitative incarnation, but his incarnation like Rama, Narsingha, Varaha and Vamana are his transcendental incarnation. Lord Krishna is the fountainhead of all incarnation and he is therefore the cause of all causes. So श्रील प्रभुपाद यहाँ पे भगवान के दो प्रकार के जो अवतार रहते उसके बारे में उल्लेख करते, जैसे ब्रह्मदेव या रुद्र का मतलब है शिवजी, या मनु, पृथु, व्यास, ये भगवान के गुण अवतार है, गुण के रूप में, जो भगवान के गुण रहते हैं इसके हिसाब से अवतार लिए गए हैं। जैसे ब्रह्म मैं कह सकता हूँ उन्हें रजोगुण के स्वामी है, तो रजोगुण के अवतार जो है वो है ब्रह्मदेव। रुद्र है तमोगुण के अवतार। बाद में ऐसे पृथु महाराज है, व्यास, पृथु भगवान के राजा, भगवान कैसे एक राजा के आदर्श उदाहरण बड़े, उसके अवतार स्वरूप में पृथु महाराज आते हैं। व्यासदेव भगवान के लिखित या जो शास्त्रों को लिखते हैं वो व्यास अवतार है, और ये एक प्रकार के अवतार है जिसे गुण अवतार कहते हैं। लेकिन भगवान के दूसरे प्रकार के भी अवतार है, जैसे राम, भगवान रामचंद्र या नरसिंह देव, और कहते हैं वराह, वामन, ये भगवान के दिव्य अवतार है और ये लीला अवतार है खास करके। और इसमें अवतारी है, अवतार के जो स्रोत उसे कहते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है। ये थोड़ा हमें अर्थ समझना चाहिए। अवतार का मतलब है जिससे कौन आता है, लेकिन अवतारी का मतलब जो पहला था और उससे बाकी सब अवतार आते हैं, जिसे अवतारी कहते। तो अवतारी कृष्ण है, भगवान कृष्ण। और ब्रह्म संहिता में भी भगवान ब्रह्मा कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सबसे पहले ईश्वर है या अवतारी है कृष्ण, और उससे सब अवतार आते हैं। बाकी के सब अवतार कहाँ से आते हैं? कृष्ण से नीचे नीचे करके जो अवतार आते हैं। और खास करके शिरोरक्षाय विष्णु जो भगवान कृष्ण के बहुत नीचे है, क्योंकि बाद में वसुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न ऐसे आते। बाद में संकर्षण से महाविष्णु की नाभि से ब्रह्मदेव, और तो 3 प्रकार के विष्णु रहते हैं। उनमें से एक विष्णु जो है शिरोरक्षाय विष्णु, उनमें से ज़्यादातर अवतार आते हैं। राम, लक्ष्मण, नरसिंह अवतार वगैरह शिरोरक्षाय विष्णु से आते हैं। भगवान कृष्ण भी वहाँ से ही आते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण अवतारी है। हालांकि कभी कभी हम किसी के घर बांधते हैं, हालांकि ये मालिक कभी कभी बाकी एक दरवाजे से आ सकता है, बाकी जो आम लोग आ रहे, लेकिन हमें जानना चाहिए कि वो मालिक है, वो कहाँ से भी आ सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कभी कभी स्वयं प्रकट होते हैं, कभी कभी भगवान विष्णु से भी प्रकट होते हैं, लेकिन वो अवतारी है। तो ये प्रभुपाद साफ करते। तो ये श्लोक सुंदर है, कैसे हमें भगवान की स्तुति करके हमें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। अगर किसी को आनंद चाहिए तो केवल भागवतम या मीन्स भगवान की लीला के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो मैं दूसरा भी श्लोक लेता हूँ, ये छोटा श्लोक है। अथाख्याखि हरेर्धीर्मन अवतार कथा शुभ लीला वेदांतः स्वयराम ईश्वरस्यात्म मायया। अतः therefore Akhyahi describe Harer of the Lord, Dhiman, O sagacious one, Avatara incarnation, Katha narrative, Shubha auspicious, Lila adventures, Vidag Hatha perform, Swayram pastime, Ishwarasya of the supreme controller, Atma personal, Maya energies. O wise Sutta,
Please narrate to us the transcendental pastime of the Supreme Godhead multi-incarnation, such auspicious adventures and pastime of the Lord, the Supreme Controller, are performed by His internal power. Purport: for the creation, maintenance and destruction of the material world, the Supreme Lord, Personality of Godhead Himself, appears in many thousands of forms of incarnation, and the specific adventure found in those transcendental forms are all auspicious. Both those who are present during such activity and those who hear the transcendental narrations of such activities are benefited. तो प्रभुपाद तात्पर्य में दो चीज़ लिखते हैं कि भगवान के अनेक अवतार रहते हैं, तो अवतारों के बारे में जो कोई चर्चा करता है ना, जो कोई कह रहा है अवतारों के बारे में किसी को बता रहा है, उसका तो फायदा होता ही, लेकिन दूसरी और जो सुन रहा है उसका भी फायदा होता है। एक बात कह रहे, दूसरे सुत गोस्वामी से चौनक ऋषि आदि बाकी ऋषि पूछ रहे कि आप भगवान की सभी अवतारों के बारे में वर्णन करो, क्योंकि ये सुन के हमें जो आनंद है वो प्राप्त होगा। क्योंकि और ये दूसरा है कि भगवान के बारे में हम जब सुनते हैं, क्योंकि भगवान दिव्य है, दिव्य लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तो हमें ऑस्पिशियसनेस या शुभ, हमारे जीवन शुभ हो जाता है। इसलिए अगर किसी को हम कभी कभी घरों के बाहर लिखते शुभ लाभ, शुभ, ये ऑस्पिशियसनेस या शुभता कब प्राप्त होती है, हम भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते। इसलिए ऐसा कहते, कल भी हमने श्लोक देखा था कि जो भक्त रहते हैं, क्योंकि भगवान को हृदय में पकड़ के रखे हैं, इसलिए उनको देख के उनके संग में जितना शुद्धिकरण होता है जल्दी होता है। या बाकी नदी जैसे गंगा का वर्णन किया, तो गंगा में अगर आपको शुद्ध होना है, पाप मुक्त होना है, तो बार बार स्नान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको भक्तों के संग में आप आते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, तो तुरंत आपका शुद्धिकरण हो सकता है। मैं शिला प्रभुपाद की एक शिष्य है गुरुदास प्रभु करके, उनका एक सुंदर उल्लेख सुन रहा था। ये सुन के मुझे बहुत प्रेरणा आई, क्योंकि हम एटलीस्ट मैं तो इससे पूरा रिलेट कर सकता हूँ कि ऐसा होता है कि कभी कभी भक्ति में आने के बाद लोग कहते हैं कि आपका कुछ बदलाव हुआ ही नहीं, आप पहले थे ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये प्रभुपाद के शिष्य गुरुदास प्रभु एक व्यक्ति को मिलने गए थे, तो ये व्यक्ति था, इनकी जांच लेना चाहता, इनकी परीक्षा लेना चाहता था। तो उन्होंने ध्यानपूर्वक उन्होंने ऐसे ही कहने लगा कि आपके भगवान है वो चोर है, कृष्ण तो चोर है, माखन चोर है, भगवान को अनाप शनाप बोलने लगा। आपके प्रभुपाद भी जो गुरु है वो भी क्या क्या करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, मिस बहुत कुछ बोलने लगे। तो शुरुआत में गुरुदास प्रभु आराम से बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे जैसे बारम्बार वापस भगवान कृष्ण उनके गुरु के बारे में कुछ कहते रहे, तो उन्हें गुस्सा आया। तो तुरंत वो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, वो परीक्षा लेना चाहता था, उन्होंने कहा देख आप इतना कहते हो कि आप भक्त हो और आपको गुस्सा आ रहा है, आपका कुछ स्वामी जी के संग में आके आपका कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं, आप वैसे के वैसे अभी भी आपको गुस्सा आ रहा है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया ना, हमें याद रखना चाहिए, हम ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए, लेकिन उत्तर का मर्म जो है तत्व लेना चाहिए। उन्होंने कहा मैं स्वामी जी प्रभुपाद से मिलके इतना बदला हुआ आप सोच भी नहीं सकते। अगर स्वामी जी से मिलने से पहले आपने ऐसा कुछ कहा होता ना, तो मैं तो आपको जिंदा मार देता, जान से ही मार देता, ऐसा कहा। तो वो पूरा डर गया सामने वाला व्यक्ति। उन्होंने कहा अभी तो मैंने केवल गुस्सा दिखाया, अगर पहले आप मिले होते तो जान से मार देता। तो वो समझ गए कि जो व्यक्ति पहले जान से मारने वाला है, अभी व्यक्ति क्या कर रहा है, केवल गुस्सा दिखा रहा है, केवल थोड़ा कुछ बोल रहा है, बहुत बदलाव आया। वैसे ही और एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक हमारे ब्रह्मचारी थे, वो एक गृहस्थ, एक पति और पत्नी थे, पति पत्नी के घर में, एक गृहस्थ के घर में भोजन के लिए गए थे। तो पति बड़े प्यार से इस ब्रह्मचारी को भोजन, जो प्रसाद है महाप्रसाद, सर्व कर रहा था, महाप्रसाद परोस रहा था। तो परोसते क्या हुआ, जो दाल थी तो पत्नी भी परोस रही थी, पत्नी के हाथ से जो दाल उस ब्रह्मचारी को परोस रही थी, तो गलती से ब्रह्मचारी की धोती के ऊपर गिर जाती है। तो धोती के ऊपर जैसे ही गिर जाती है, उसका पति भाग के आता और ये ठा पत्नी को कुछ बड़ा जोर से चिल्ला के कुछ कहता है और शांत हो जाता है। तो पत्नी अंदर जाती है, और अंदर जाती है तो ब्रह्मचारी को दिखता है कि अरे पत्नी को शायद बुरा लगा रहेगा। तो केवल वो कहने के लिए नहीं मेरी धोती पे गिरा दाल तो कुछ फर्क नहीं, मैं धो लूंगा, ऐसे कहने के लिए जाते हैं पत्नी के पास। तो पत्नी अंदर जाके नाच रही थी पत्नी किचन में जाके नाच रही थी। तो ब्रह्मचारी थोड़े आश्चर्यचकित होते हो, कहते अरे आप नाच क्यों रही, आपको बुरा नहीं लगा कि आपके पति ने इतना आपको भला बुरा कहा? तो पत्नी के आंखें बाहर कहने लगी नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पति 1 साल पहले अगर मैंने ऐसी दाल किसी के ऊपर गिराई होती ना,
तो दाल का जो कटोरा था मेरे सिर के ऊपर ही डाल देते थे। तो इतने गुस्से वाले थे। अभी तो उसने केवल मुंह से कुछ कहा है, पहले तो हाथ पांव भी मारते थे। तो वो जो दाल थी उसका कटोरा मेरे सिर के ऊपर ही डालते थे। तो आप समझ सकते हैं 1 साल में कितना बदलाव हो। उन्होंने कहा शिला प्रभुपाद की जय, आपके आंदोलन में इतना प्रभाव है, मेरे जितने गुस्से वाले पति थे वो अभी इतने शांत और नम्र स्वभाव के बन गए। हालांकि उसने जोर से कुछ बोला मुझे, लेकिन ये भी चला जाएगा। जैसे जैसे भक्ति हम करते, जैसे जैसे हम प्रगति करते, तो काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर ये अनर्थ जो रहते वो पूरे चले जाते। तो आखिर में मैं एक छोटा सा चीज़ कहना चाहूँगा। मैं यहाँ से जस्ट यहाँ बैठने से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, सुंदर। तो प्रभु जी एक बात कह रहे थे कि हमें जानना चाहिए कि हमारा जो भगवान के प्रति जो प्रेम है ना, वो है। ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा आंदोलन में आके हमें लोगों को प्रेम देना है। ऐसा नहीं कि हम प्रसाद में कुछ तो मिलाते हैं और वो प्रसाद खाने के बाद उन्हें प्रेम की अनुभूति होती है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण के साथ सबका संबंध है हमारा। हम भगवान के एक अंश है, भगवान के दास है, तो संबंध है। लेकिन हमें वो संबंध में रस क्यों नहीं आता, हमें अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे हृदय में जो है अनर्थ भरे हुए, काम क्रोध मोह मद मत्सर ऐसे 6 प्रकार के अनर्थ रहते। इसीलिए हमारा जो संबंध भगवान कृष्ण के साथ है हम भूल चुके, क्योंकि इतना अनर्थ भरा हुआ है। और यहाँ तक कहते हैं अनर्था, हमने पहले भी एक उदाहरण देखा रहेगा, जो अनर्था धूल के साथ उसकी तुलना की गई है। क्योंकि मैं जपा इसमें टॉप में लेता हूँ, तो धूल कितनी है? 150 किलोमीटर। आप समझो 150 किलोमीटर यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से आप पैंजिम जाते हैं, यहाँ से मेरे घर से 22 किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर ऐसा 7-8 बार जाओगे तो गोवा के बाहर भी पहुँच सकते हो। इतना हमारा धूल भरा हुआ है। उसे साफ करने के लिए इसलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु चैतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय को डेली साफ करना चाहिए। हम नहीं कहेंगे अरे आज 16 माला किया बहुत हो गया, मैं शुद्ध बन गया। नहीं, इतना मैल है कि उसे साफ करना बहुत टाइम लगता है। अगर आपने गाड़ी या अपने घर को, अगर घर में आप 10 साल 15 साल बाद आते हो तो धूल जमी रहती है। और धूल इतनी गाढ़ी रहती है कि केवल एक बार झाड़ू मारने से वो धूल जाती नहीं। एक बार झाड़ू मारो, दूसरी बार झाड़ू मारो, बाद में पोछा मारो, फिर से झाड़ू मारो, फिर से पोछा मारो। एटलीस्ट 4-5 दिन जाते हैं कि वो घर को वापस पहले जैसा साफ रखने के लिए। तो वैसे ही हमारे हृदय में एक जन्म से नहीं, हजारों जन्म से इतनी धूल भरी है कि हम भगवान को भूल चुके। लेकिन हम डेली चेतो दर्पण मार्जनम में, जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र नाम स्मरण हर दिन लेते हैं, हर दिन भगवान की कथा के बारे में सुनते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो धूल है वो कम होता है। तो मुझे भी मेरे मित्र कह रहे, जब मैं छोटा था गांव में हमारा एक ही नल रहता था, नल टैप पानी के लिए। तो जब मैं छोटे उम्र में नल के वहाँ जाता था तो लाइन रहती थी बहुत, सभी लोग लाइन में रहते नल के, अपने कटोरे अपनी बाल्टी लेके रहते थे। तो मैं आता तो सबकी लोगों की बाल्टी फेंक के बाहर मारता था और मेरी बाल्टी लगाता था। तो लोग जब मुझे आते हुए देखते थे लोग डर जाते थे। लेकिन उस तरह से अभी ये परिवर्तन देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरा गुस्सा गया, लेकिन पहले जो मैं था और अभी मैं हूँ बहुत फ़र्क है। वैसे ही आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं, सब हम भक्ति में आने से पहले कैसे थे और भक्ति करने के बाद कैसे होते, ज़मीन आसमान का अंतर रहता था। जो वाल्मीकि मुनि हम जानते हैं, रामायण जिन्होंने रचना की, पहले उन्हें लोगों को लूटने के लिए आनंद आता था, लोगों को मारने के लिए आनंद आता था। लेकिन नारद मुनि के संग से इतने दिव्य आत्मा बन गए, इतने साधु बन गए कि किसी को वो कष्ट देने के लिए भी सोचते नहीं। जब वो क्रौंच रामायण की शुरुआत में श्लोक को बोलते हैं कि मां निषादा प्रतिष्ठा हम, वो 2 पक्षियों को मरते थे, उन्हें दुख लगता है कि उन पक्षियों की हत्या हुई करके। तो ये परिवर्तन केवल भक्ति मार्ग से होता है। तो जैसे, और ये भक्ति मार्ग जो आचार्य ने, बड़े बड़े आचार्य नारद व्यास, उन्होंने दिया है भगवान की स्तुति, वो हमें रोज़ सुननी चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। तो मुझे ऑलरेडी समय हुआ है तो मैं रुकूंगा।